उपस्थित इस क्षेत्र के लोकप्रिय जनप्रिय विधायक आदरणीय कमलेश यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष योगेश पाल गुप्ता जी, अंबा नगर पालिका के अध्यक्ष पति दिनेश जैन साहब, हमारे जिले के कलेक्टर महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, आदरणीय मोहन सिंह माठा, साहब सिंह जी, पूर्व विधायक कमलेश सुमन जी, जनपद अध्यक्ष देवेश जी, रामरूप जी, मुन्ना सिंह तोमर जी, बहन कंचन जी, सुमन जी, बहुत बड़े बड़े लोग पीछे बैठे, आनंद सिंह तोमर जी, नरेंद्र सिंह जी, रामदेव जी, ऋषिराम जी और महाराज सिंह माता, सोनू परमार जी, और इस अवसर पर उपस्थित इस क्षेत्र के परिवार के सभी बुजुर्गों, नौजवान भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, आज हम सबके लिए सौभाग्य का अवसर है जब मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विकास यात्रा हमारे इस क्षेत्र में आरंभ हुई है। विकास यात्रा का कार्यक्रम बहुत ही जनहितैषी है, जन समस्या निवारण की दृष्टि से मील का पत्थर है और इस अच्छे आयोजन के लिए जो प्रदेश भर में किया जा रहा है, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सबको मालूम है कि जब हम किसी को वोट देते हैं तो वोट देने के बाद हमारी एक ही अपेक्षा रहती है कि हमारे क्षेत्र का विकास होना चाहिए। ये रहती है कि नहीं रहती, कुछ और रहती है, क्या रहती है बताओ, तो जोर से बताओ ना, क्या रहती है अपेक्षा? विकास होना चाहिए। आप सब इस बात को जानते हो अच्छे से कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 15 वर्षों में अपने क्षेत्र में विकास में कोई कसर रखी है क्या? आज जिस सड़क पर हम बैठे हुए हैं, यह सड़क नेशनल हाईवे बन गई है। कभी मौजूदा वाले सोच सकते थे कि हम नेशनल हाईवे पर रहेंगे? जैसे जैसे गारंटी पीरियड की सड़क खत्म हो रही है, वैसे वैसे नेशनल हाईवे का सड़क का काम प्रारंभ हो रहा है। रजोदा और यह आसपास का इलाका हमारे क्षेत्र का प्रमुख केंद्र है। रजोदे का स्कूल बहुत प्राचीन है, यहां छात्र संख्या भी बहुत है और सबसे खुशी की बात यह है कि अपने इस इलाके में द्वितीयों के पढ़ने की भी छात्र संख्या बहुत है। मैं ग्वालियर में पढ़ा हूं और अभी भी बड़े बड़े शहरों में जाना आना होता है, लेकिन आज किसी कन्या महाविद्यालय में भी छात्राओं की छात्र संख्या 500 नहीं होती है। लेकिन मुझे ये कहते हुए गौरव है कि हमारे इस इलाके से
अम्बा कॉलेज में पढ़ने के लिए कम से कम 400 बेटियां जाती हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गौरव की बात है। और इसलिए जब हम लोग यहां आते थे तो सब बोलते थे बेटियों के लिए अगर कॉलेज यहां हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आपके इस क्षेत्र में बेटियों के लिए महाविद्यालय मंजूर हो गया है, जगह निश्चित हो गई है, थोड़े दिन में टेंडर होंगे, बिल्डिंग बनेगी और हमारी बच्चियों को इसके बाद अम्बा तक पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। हमारा रजोदा स्कूल बड़ी छात्र संख्या का स्कूल है। आज मैं कई बार सरकारी स्कूलों में देखता हूं, नाम तो लिखे रहते हैं लेकिन बच्चे नहीं आते हैं। कई जगह तो नाम के भी लाले हैं, लेकिन रजोदा एक ऐसा स्कूल है जो वर्षों पुराना है। मतलब इस स्कूल में मुझे तो पढ़ने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन मेरे पिताजी भी इस स्कूल में प्राथमिक विद्यालय में पढ़े। इतना पुराना ये स्कूल है और इस स्कूल का उन्नयन होना चाहिए, यह बात भी लंबे समय से आ रही थी और इसलिए 40 करोड़ रुपए की लागत से सीएम राय की स्कूल भी हमारे उसी क्षेत्र में बनाया जा रहा है। ये सीएम राय की स्कूल बहुत अच्छी गुणवत्ता का स्कूल होगा। इसमें पर्याप्त मात्रा में स्टाफ रहेगा, पर्याप्त मात्रा में लेबोरेटरी रहेगी, पर्याप्त मात्रा में टेक्नोलॉजी से जुड़े तमाम सारे उपकरण होंगे और इन स्कूलों में जो बच्चा पढ़ के निकलेगा वो पब्लिक स्कूल की टक्कर का बच्चा होगा। इससे निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र को बहुत फायदा मिलेगा। कमलेश जी अभी बता रहे थे, हमारे क्षेत्र में अस्पताल की भी दिक्कत आती थी, डॉक्टर की भी दिक्कत आती। अस्पताल का भवन भी बहुत छोटा हो गया। जब कोरोना आया था तो हम लोगों ने उस समय इसमें ऑक्सीजन प्लांट लगवाया था, लेकिन आज मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूं कि आपके पोरसे का अस्पताल भी आज करोड़ों रुपए की लागत से बनना शुरू हो गया है और इस अस्पताल का भी फायदा इस क्षेत्र के लोगों को निश्चित रूप से मिलने वाला है। मैं ये तो नहीं कहता कि हर गांव में सड़क पहुंच गई होगी, लेकिन मैं इतना जरूर आप सब लोगों को कहना चाहता हूं, 2003 से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। उस कालखंड को देखो, कोई सड़क पूरे परगने में दिखाई देती थी क्या? बताओ। 2003 से पहले अगर सिकरवारी में ब्रह्म भोज में भी जाना होता था, शादियों में भी जाना होता था, तो आदमी 2-3-4 दिन का समय लेकर जाता था। लोगों को लगता था जाने आने के लिए रास्ता नहीं है। लेकिन आज अपने परगने में भी देखो और पूरे जिले भर में भी देखो, चप्पे चप्पे पर सड़क बन गई है और इस कार्यकाल में भी लगभग अम्बा विधानसभा क्षेत्र में ही 100 सड़कों का निर्माण हो रहा है। उसैत और पिनाट के पुल की बात हम लोग हमेशा करते रहे। आज उसैत और पिनाट का पुल भी कुछ दिन में बनकर तैयार होने वाला है। तो उसके बाद आगरा का रास्ता
हमारे लिए बहुत ही समीप हो जाएगा। मुझे किसी ने बताया कि नगरा पे पीपों का पुल बन रहा था, उसमें कोई वन विभाग की अड़चन आ गई है। मैंने आज भी बात की है, 2-3 दिन में वो अड़चन दूर हो जाएगी और नगरा पर भी पीपों का पुल जल्दी से चालू हो जाएगा। आज विकास यात्रा के दौरान बहुत सारे काम जो सरकार की योजनाओं के माध्यम से लोगों के लिए होना है, वो करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे पहले भी जन सेवा शिविरों का कार्यक्रम हुआ, उनके माध्यम से भी बहुत सारे कामकाज हुए। आज किसी को सम्मान निधि नहीं मिल पाई है तो वो अपना आवेदन दे सकता है। आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाया है तो वो बनवा सकता है। और हमारे जो हितलाभ है उनके लिए भी यहाँ पर काउंटर बने हुए, 6 पंचायत के 6 काउंटर बने। ये इसीलिए है कि हम लोगों को जाने के बाद आप लोग यहाँ रुको, अब पेपर लो और दरखास्त लिखो और संबंधित विभाग के अधिकारियों को दो। कलेक्टर महोदय यहाँ मौजूद है, जो तत्काल निराकरण हो सकता है वो तत्काल निराकरण होगा और जो हफ्ते भीतर के बीच में हो सकता है वो भी निराकरण निश्चित रूप से किया जाएगा। आज आप सब लोग सौभाग्यशाली हो कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और राज्य में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। आप लोगों में से किसी ने भी सम्मान निधि की मांग नहीं की थी। किसान के लिए कांग्रेस की सरकारों के समय कोई ऐसा आय सहायता कार्यक्रम चालू नहीं किया गया था, लेकिन बिना मांगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सम्मान निधि के 6,000 रुपया हर साल किसान को देने का काम किया। आप इस बात को भलीभांति जानते हैं कि आज तारीख तक 11.5 करोड़ किसानों को 2,24,000 करोड़ रुपया उनके खातों में बांटा जा चुका है। 2,24,000 करोड़ रुपया, लेकिन पूरे देश में कोई माई का लाल ये नहीं कह सकता सम्मान निधि के 6,000 रुपए प्राप्त करने के लिए मुझको 1 रुपए की भी रिश्वत देना पड़े। यह नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। शिवराज सिंह जी ने इसी योजना में 4,000 रुपए जोड़े तो अब मध्य प्रदेश के किसान को 10,000 रुपया साल का मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता? किन किन को मिलता है जरा हाथ खड़ा करो। सबको मिल रहा है। ये तो पैसा पुरुषों को मिल रहा 10,000, लेकिन आप सब जानते हो कि पुरुष भी तब जन्म लेता है जब माता होती है। मां की कोख से ही पुरुष का जन्म होता है और इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली बहना योजना भी बनाई है और अब बहनों को 1,000 रुपया प्रति माह और पुरुष से 2,000 ज्यादा साल में 12,000 रुपया हर बहन के खाते में आएगा। 8 तारीख को महिला दिवस है। महिला दिवस से
उस दिन होली का दिन है तो उसके दूसरे दिन से फार्म भरे जाएंगे। और मैं यहाँ बहुत बड़ी तादाद में बहनें हमारी बैठी हुई हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हम तुरंत गति से अपना फार्म ले। जिन परिवारों की आय 2.5 लाख रुपए से कम है वो सब महिलाएं उस आवेदन को भरे, अपना नाम दें, नंबर दें, आधार कार्ड दें, बैंक अकाउंट दें। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, अगले महीने से हर महीने 1,000 रुपया आपके खाते में आना शुरू हो जाएगा। इससे निश्चित रूप से हमारे बहनों की आर्थिक ताकत बढ़ेगी। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे ग्रामीण आजीविका परियोजना का काम भी हमारे जिले में काफी अच्छा है। हमारी समूह की बहनें बहुत तेजी के साथ अपनी आजीविका बढ़ाने के लिए काम कर रही है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार उनकी पूरी चिंता कर रही है। और हम सब जानते हैं, जब एक परिवार में एक के बजाय 2 लोग कमाने वाले हो जाते हैं तो उस परिवार की आर्थिक स्थिति अपने आप में ही अच्छी हो जाती है। हमारे देश में छोटे किसानों की संख्या बहुत कम है और इसलिए जो छोटा किसान है वो बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाता। इसलिए इन 86% किसानों को एफपीओ में जोड़ने के लिए भारत सरकार ने योजना बनाई है और इस योजना पर भारत सरकार 6,865 करोड़ रुपया खर्च कर रही है। हम सब जानते हैं, हमारे यहां कोई बीमार हो जाता था तो गरीब आदमी, कोई नेता आए दरखास्त देता था कि भाई ये बीमार हो गए और थोड़ा किसी से मदद करवा दो। मदद करने का प्रावधान होता नहीं था तो मदद हो नहीं पाती थी। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड बनवाने का काम शुरू किया। इस योजना में देश के 50 करोड़ लोग कवर होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे भाई बादशाह सिंह तोमर, उनकी पत्नी का बाल गड़बड़ हो गया और वो अभी ग्वालियर आए तो मैंने कहा क्या दिक्कत हो गई, तो उन्होंने कहा ऐसी ऐसी बात हो गई। मैंने डॉक्टर से बात करी और फिर उनको अस्पताल में भर्ती कराया। तो मैंने उनसे कहा कि भाई अगर कोई दिक्कत आए तो तुम मुझे बता देना, पैसे की तकलीफ के लिए चिंता मत करना, या जो व्यवस्था हो सकती है वो अपन करेंगे। तो मुझे इतनी खुशी हुई, बादशाह ने हमसे कहा कि आप चिंता मत करो, आप तो अच्छे से ऑपरेशन करा दो, हम पे आयुष्मान कार्ड है और इस कार्ड से 5 लाख रुपए तक का पेमेंट अपने आप मोदी जी के द्वारा हो जाए। इस प्रकार का जन कल्याण का काम आज पूरे देश भर में हो रहा है। कौन सोच सकता था हर गरीब परिवार को गैस का सिलेंडर मिल जाएगा रसोई बनाने के लिए? कौन सोच सकता था गरीब आदमी को आवास मिल जाएगा? कौन सोच सकता था हर घर में शौचालय बन जाएंगे? लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने इस दिशा में कदम बढ़ाए और एक एक करके सारी समस्याओं को समाप्त करने का क्रम चला रखा है। और इतना ही नहीं, गांव गरीब किसान की उन्नति हो, उसके जीवन स्तर में बदलाव आए, सिंचाई के साधन बढ़े, बिजली की पर्याप्त उपलब्धता मिले, चलने के लिए सड़क मिले, पढ़ने के लिए स्कूल बने, इलाज के लिए अस्पताल बने, ये तो हो ही रहा है। लेकिन साथ ही साथ
हमारी भारत माता का मान और सम्मान दुनिया में बढ़े, इसके लिए भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार आज काम कर रही है। आप सब लोगों को मालूम है, अपना यह क्षेत्र, बहुत सारे हमारे परिवार के लोग मिलिट्री में काम करते हैं। जब मिलिट्री के लोग छुट्टी में आते थे, जब मिलते थे, तो उनके जबान पर एक ही बात होती थी कि भाई साहब धारा 370 खत्म करवाओ, तभी आतंकवाद समाप्त होगा। आपने बहुमत दिया, आपने आशीर्वाद दिया, तो नरेंद्र मोदी जी ने एक ही झटके में धारा 370 खत्म करी के नहीं करी, बताओ। और आज दुनिया में भारत एक ताकतवर अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा हुआ है। हमें एक ऐसे देश है जिसने अपने देश में कोरोना की वैक्सीन बनाई, 220 करोड़ डोज अपने नागरिकों को लगाए और 100 से अधिक देशों को वैक्सीन देकर उनके नागरिकों का भी जान बचाने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम सब लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जिन योजनाओं का लाभ हमारे जिन बंधुओं को नहीं मिल पा रहा है, वो कैसे मिले। सरकार तो कोशिश कर रही है, इसके लिए यात्राएं निकाल रही है, शिविर लगा रही है कि कोई भी आदमी बचे नहीं, लेकिन फिर भी जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक काम चलेगा नहीं। मोदी जी ने मिट्टी की जांच करने का अभियान चलाया और 2 चरणों में 22 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को बांटे गए। कार्ड तो हमें मिल गया, लेकिन अब हम उस कार्ड के माध्यम से दोबारा अपनी मिट्टी की जांच नहीं करा रहे। हम सब इस बात को भली बात ही जानते हैं कि अगर हमको बुखार आता है और जब हम 200 में डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है ब्लड टेस्ट करा लो। जब ब्लड टेस्ट करके आते हैं उसमें मलेरिया आता है या वायरल आता है, तो डॉक्टर उसी हिसाब से दवाई लिखता है। अगर मलेरिया है तो कोडेन की दवाई लिखेगा, क्लोरोक्विन खाओगे मलेरिया भाग जाएगा। इसी प्रकार से मिट्टी का भी स्वास्थ्य है। अगर मिट्टी की जांच बार बार कराओगे तो मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो हमारी उत्पादकता बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा और हमारी माटी की उर्वरा शक्ति, धरती की उर्वरा शक्ति भी ठीक रहेगी। इसलिए इन सब चीजों का हम लोगों को समय समय पर लाभ लेते रहना चाहिए। आज हर विकास खंड में मिट्टी की जांच की व्यवस्था है और अगर कोई पढ़े लिखे बच्चे इस काम को करना चाहते हैं तो सरकार की सब्सिडी भी है, वो मशीन ले सकते हैं और गांव-गांव जाकर मिट्टी की जांच करके अपने किसानों की उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना प्रारंभ किए। हर क्षेत्र से 15 नए पढ़े लिखे बच्चों का चयन किया गया है। मुरैना जिले में भी 100 लोगों का हुआ ना कलेक्शन, 105। मुरैना जिले में भी 105 बच्चों का चयन हुआ है। ये जन सेवा मित्र है। ये जन सेवा मित्र जाएंगे गांव-गांव में और योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति को मिले, अपात्र को न मिले, लेकिन पात्र कोई छूटे नहीं, इस बात की व्यवस्था
ये जन सेवा मित्र करेंगे। इन जन सेवा मित्रों को अपने क्षेत्र में रहते हुए भी काम करने के लिए भत्ते के रूप में 8,000 रुपया महीना सबको दिया जाएगा। इस कार्यक्रम की शुरुआत भी आज यहीं से संपन्न होने जा रही है। मुझे किसी ने पर्चे लिख के दिए कि परसों का पुल भी मंजूर हो गया है, उसका भी आप कह दो तो ठीक रहेगा। लेकिन मैं कई बार सोचता हूं कि विकास की दृष्टि से तो अपने क्षेत्र में कोई कमी रही नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत और रह गई है, वो भी कमी पूरी की जाएगी। आप सबको मालूम है, पिछले बार जब उपचुनाव हो रहा था तो मैं आप सब लोगों के बीच में आया था। मैंने आप सब लोगों से कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दो। परिस्थितियां प्रतिकूल थी, लेकिन आप सबने मान सम्मान रखा और भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया। आज चुनाव नहीं है, लेकिन मैं आपको ये जरूर कहना चाहता हूं कि हम सब लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए, विकास करने वाला कौन है, विकास करने वाला दल कौन सा है, विकास करने वाली सरकार कौन सी है। बिना मांगे आपके खाते में पैसे डालने वाली सरकार कौन सी है, बिना मांगे आयुष्मान कार्ड बनवाने वाली सरकार कौन सी है, बिना मांगे अस्पताल का भवन बनवाने वाली सरकार कौन सी है, महाविद्यालय बनाने वाली सरकार कौन सी है, सीएम राइज स्कूल बनाने वाली सरकार कौन सी है। ये हम सब लोगों को हमेशा ध्यान रहना चाहिए। बरसात आती है तो कुछ तरह तरह की आवाजें आने लगती हैं, लेकिन मैं उसको विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन मैं आप सब लोगों को एक ही बात कहना चाहता हूं कि हम सबकी निगाह एक ही तरफ रहनी चाहिए, एक ही लाइन को ताकतवर बनाना चाहिए। मैंने आपको चुनाव में भी कभी वायदा नहीं किया, आपको ध्यान है। चुनाव के समय भी मैं आया होगा तो मैंने कभी भी एक सभा में ये नहीं कहा अपने चुनाव में कि मैं फलानी सड़क बनवा दूंगा या फलाना पुल बनवा दूंगा। मैंने हमेशा एक ही बात कही कि अगर आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा तो मैं आपको ये वचन जरूर देना चाहता हूं कि अपने कार्यकाल में कोई ऐसा काम नहीं होने दूंगा जिससे आपका सिर स्वर्ग से झुकने की नौबत आए। आप सबका मान सम्मान रहे, मुरैना का मान सम्मान पूरे देश में जीवित रहे और निरंतर बढ़ता रहे। यही प्रयास हम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते रहते हैं। पहले भी काम किया है, आने वाले कल में भी कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। आज जो लोग शिव पंचायतों से आए हैं, मैं उन सबसे अनुरोध करूंगा विकास यात्रा का पूरा फायदा ले। यहाँ जो स्टॉल लगे उनमें जो हमारी आवश्यकता है उसका रजिस्ट्रेशन कराएं, अपनी दरखास्त दें, जिससे कि आपकी समस्याओं का निराकरण हो सके और पात्र व्यक्ति तक जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ मिल सके। और आज लाखों की तादाद में यह लिस्ट बनी हुई है, चाहे वो तालाब का मामला हो, चाहे बनखंडी रोड की परिक्रमा का मामला हो, चाहे सामुदायिक स्वच्छता परिसर का मामला हो, आंगनबाड़ी भवन का मामला हो, सुदूर संपर्क की सड़कें हैं। आज करोड़ रुपए की लागत से जो विकास के काम इस क्षेत्र में हुए उनका शिलान्यास और भूमि पूजन और लोकार्पण भी संपन्न हो रहा है। मैं इस मौके पर आप सबको हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बोले भारत माता की, भारत माता की। बहनों की तरफ से ज्यादा आवाज आनी चाहिए तो 12,000 मिलेंगे हर साल। आएगी कि नहीं आएगी? भारत माता की, भारत माता की।
नागाजी महाराज की, नागाजी महाराज की, आसमानी मैया की बहुत बहुत धन्यवाद।